प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हम पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित आत्म परिचय कविता के कुछ अंश, जो कि निशा निमंत्रण से ली गई है। 4 पद मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 5वें पद के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप ध्यान से सुने और समझें। देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद, उन्मादों में अवसाद, इसमें विरोधाभास अलंकार है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मतलब क्या है? कवि कहता है कि मैं युवावस्था के अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ हूँ। उन्माद कहते हैं उत्साह, मस्ती, और यौवन यानी युवावस्था, कि मैं युवावस्था के अत्यधिक उत्साह और मस्ती से भरा हुआ हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। लेकिन युवावस्था की उस मस्ती में भी, उस उत्साह में भी मुझे लोगों के दुख का ध्यान बराबर बना रहता है। ठीक है ना? अवसाद यानी दुख। तो मैं अपनी मस्ती में भी, अपनी उत्साह की भावना में भी लोगों के दुख से दुखी रहता हूँ। जो मुझको भार हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और रह रह करके मुझे अंदर ही अंदर मेरे प्रेमी की या मेरी प्रेमिका की या उस परमात्मा की याद जो है वो सताती रहती है। मैं बाहर से तो हंसता हुआ नजर आता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो याद मुझे रुलाती रहती है, कचोटती रहती है। ऐसे किसी अदृश्य प्रेमी की याद को मैं लिए हुए फिरता हूँ। ठीक है ना? फिर से सुन लीजिए। कवि कहता है कि मैं युवावस्था के अत्यधिक उत्साह और मस्ती से भरा हुआ हूँ, लेकिन उस मस्ती में भी, उस उत्साह में भी मुझे लोगों के दुख का बराबर ध्यान रहता है, जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ। और मेरे प्रेमी की याद जो है वो मुझे अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। ऐसे अदृश्य प्रेमी की याद को जो है वो मुझे सताती रहती है। मैं बाहर से तो हंसता हुआ नजर आता हूँ, लेकिन अंदर से दुखी रहता हूँ। आगे देखिए। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो देखिए, यहाँ दाना शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो दाना भौतिक सुख सुविधाएं, और दूसरा होता है परमात्मा से संबंधित। क्या कहता है? कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। कि इस दुनिया में अनेक लोग अनेकों तरीकों से सत्य को पहचानने के लिए प्रयत्न करके थक चुके हैं। कर यत्न, यत्न यानी प्रयत्न, मिटे सब यानी थक चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। क्यों? सत्य किसी ने जाना, यानी वास्तविक जो सत्य है, परमात्मा जो है, उसको कोई जान नहीं पाया है। नादान वहीं है आए जहाँ पर दाना। और वास्तव में यही व्यक्ति नादान है, नासमझ है, जहाँ पर दाना। जहाँ पर दाना का मतलब क्या है? कि जो अपने आप को पैसे वाला समझता है अथवा भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पड़ा रहता है। वास्तव में वही व्यक्ति क्या है? नादान है, नासमझ है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर क्या इसके बावजूद भी संसार मूर्ख नहीं है, जो इस पर भी सीखने का प्रयास करता है? फिर मूढ़ ने क्या जग, क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखने का प्रयास करता है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना।
मैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ। अर्थात परमात्मा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को पूरी तरीके से परमात्मा को सौंप देता है। यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस प्रकार की भावना व्यक्ति में होनी चाहिए। ठीक है ना। आप फिर से सुन लीजिए, कर यत्न मिटे सब, कि वास्तव में अनेक लोग अनेकों तरीकों से प्रयास करके थक चुके हैं, सत्य किसी ने जाना, वास्तविक सत्य को कोई पहचान नहीं पाया है। नादान भइये हाय, हाय एक तरीके से दुखपूर्ण शब्द है कि वही व्यक्ति नादान है, वही व्यक्ति मूर्ख है। जहाँ पर दाना, जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पड़े रहते हैं, नादान और दाना दोनों एक दूसरे के अर्थों को प्रकट करने वाले हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे। तो क्या फिर इसके बावजूद भी ये संसार मूर्ख नहीं है जो सीखने का प्रयास करता है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना, जबकि मैं तो परमात्मा को पाने के लिए सीखे हुए ज्ञान को बुलाना चाहता हूँ। ठीक है ना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अभी कहता है कि मैं और जग, और यमक अलंकार है, और शब्द की कई बार आवृत्ति हुई है। मैं और, कि मैं अलग हूँ, और यानी तथा, जग और ये संसार भिन्न है। हम दोनों में कहाँ का नाता, यानी दोनों में सामंजस्य नहीं है। मैं बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं बना करके अनेकों लोगों का निर्माण करता रहता हूँ। ये जो बना है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और शब्द की 3 बार आवृत्ति हुई है, यमक अलंकार है। ठीक है ना। जग जिस, इसमें जग जिसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और ये संसार जिस पृथ्वी पर वैभव सुख सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास करता है, मैं अपने प्रत्येक कदम से उस पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ, अर्थात मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, सॉरी बेटाओ, देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितनी जग रोज मिटाता। कि मुझ में और इस संसार में कोई सामंजस्य नहीं है, हम दोनों में अलग अलग संबंध है। मैं अलग हूँ और इस संसार मुझसे भिन्न है। मैं अनेकों लोगों का निर्माण हर रोज करता रहता हूँ और उसे मिटा देता हूँ। जग पर जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार जिस पृथ्वी पर धन रुपया पैसा संपत्ति को जोड़ने का प्रयास करता है, मैं अपने प्रत्येक कदम से, अपनी हर दिन नई कविता से उस पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ। आगे कवि क्या कहता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं निज रोदन में, यानी जब मुझे दुख होता है, जब मैं रोता हूँ, तो उसमें भी लोगों को संगीत नज़र आता है। राग यानी संगीत, यानी जब मैं अपने दुख को प्रकट करता हूँ तब भी लोगों को क्या है, संगीत नज़र आता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, माना कि मेरी वाणी जो है वो कोमल है, लेकिन उस वाणी में भी आग अर्थात परिवर्तन छिपा हुआ रहता है। मैं अपनी शीतल और मधुर वाणी में भी परिवर्तन लाना चाहता हूँ। भले ही मेरी वाणी कोमल है, विनम्र है, लेकिन उसमें एक परिवर्तन छिपा हुआ रहता है, अर्थात मैं लोगों में बदलाव लाना चाहता हूँ, लोगों के दुख को दूर करना चाहता हूँ। शीतल वाणी में आग होने का तात्पर्य क्या है कि भले ही कवि की वाणी कोमल है, लेकिन फिर भी वो परिवर्तन का जो जज्बा है वो रखती है। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि जिस पर राजाओं के महलों को भी न्योछावर किया जा सके, मैं उस टूटे फूटे महल का भाग लिए हुए फिरता हूँ।
अर्थात मैं तो राजाओं के महलों की परवाह नहीं करता हूँ, मेरे पास तो जो उपलब्ध है मैं उसी की चिंता करता रहता हूँ। ठीक है ना। आगे है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि जब मैंने लोगों के दुख से दुखी होकर के अपना दुख प्रकट किया, अर्थात मेरी आंखों में आंसू आए, मैं रोए, तब भी लोग कहने लगे, पाठकगण कहने लगे कि देखो कवि गीत गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मेरे मन के भाव, मेरे मन के उद्गार कविता के रूप में प्रकट हुए, तो तुम ही लोगों ने या आप ही ने या पाठक वर्ग ने कहा कि देखो कवि छंद बना रहा है, अर्थात कविता का निर्माण कर रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि मैं ये नहीं चाहता कि इस दुनिया के लोग मुझे कवि कह करके बुलाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, अर्थात एक प्रेमी हूँ। दीवाना कहते हैं जो सनकी हो, जो प्रेमी हो। मैं तो इस दुनिया का प्रेमी हूँ और लोगों को प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ। अगला देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो हमेशा दीवानों का, पागल प्रेमियों की वेशभूषा को धारण किए हुए रहता हूँ, मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मादकता का मतलब होता है मस्ती, और निःशेष का मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाली। कि मैं ऐसी मस्ती का संदेश लोगों को देना चाहता हूँ जो कभी समाप्त ही नहीं हो, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। ठीक अनुप्रास है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो हमेशा दीवानों का, प्रेमियों का वेश धारण किए हुए रहता हूँ, और ऐसी मस्ती, मादकता कहते हैं मस्ती, ऐसी मस्ती का संदेश लोगों को देना चाहता हूँ जो निःशेष यानी कभी खत्म नहीं हो। ठीक है ना। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और एक ऐसा संदेश जिसको सुनकर के सारा संसार झूमने लगे, झुक जाए और लहराने लगे, मदहोश हो जाए, वो संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपका एक चैप्टर पूरा हुआ। आगे है ये आपका है दूसरी कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है ना। इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता जो है निशा निमंत्रण से ली गई है, और इसमें भी कवि हरिवंश राय बच्चन जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो निराशा के सागर में डूब रहे थे, तब उन्होंने ये दिन जल्दी जल्दी ढला ये लिखा। तो उसके बाद जब उनकी नया विवाह हुआ और वो काम से लौटते, तब उन्होंने ये कविता लिखी। क्या लिखी कि हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर में भी हलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि क्या कहता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, कि दिन में रात, रास्ते में पथ में यानी रास्ते में चलते चलते कहीं रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, और जहाँ हमें जाना है, हमारा गंतव्य, मंजिल यानी गंतव्य, हमारी मंजिल भी अब दूर नहीं रह गई है। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच करके
दिन का पंथी, दिन रूपी राहीगर, पंथी यानी राहीगर, दिन मानी दिन का। अब यहाँ पर कौन है दिन का पंथी? कवि। कौन है? कवि। वैसे सूर्य के लिए आता है दिन का पंथी, लेकिन कवि भी है। यह सोच थका दिन का पंथी जल्दी जल्दी ढलता है, चलता है। यानी इस प्रकार दिन रूपी जो राहीगर है वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है, अर्थात सूर्यास्त होने को होता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, कि जो घर पर बच्चे हैं वो अपने परिवारजनों से, पारिवारिक जनों से मिलने की आशा में हैं, नीडों से झांक रहे होंगे और अपने अपने घोंसलों से देख रहे होंगे। भाई यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और जैसे ही चिड़ियों को ये ध्यान आता है कि भाई हमारे नीड यानी घोंसलों में हमारे बच्चे जो हैं हमसे मिलने की आशा से बंद करके बाहर झांक रहे होंगे, तो ये ध्यान आते ही चिड़ियों के पैरों में चंचलता आ जाती है, अर्थात वो तेजी से चलने लगती हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। ठीक है ना। आगे देखिए, मुझसे मिलने को कौन आगे देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि कहता है कि आखिर मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, घर पर कौन बैठा हुआ है। यानी उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके लिए अपने पैरों में चंचलता धारण करूं, अर्थात मैं तेज क्यों चलूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, और यह प्रश्न आते ही कि घर पर कोई भी नहीं है, कोई मेरे इंतजार में बैठा हुआ नहीं है, कवि के पैर अपने आप ही ठंडे पड़ जाते। भरता उर में विहलता है, और उर माने हृदय में, विहलता यानी बेचैनी। विहलता का मतलब क्या होता है? बेचैनी। ठीक है ना, बेचैनी हो जाती। और उर माने हृदय। जैसे ही उसके मन में ये प्रश्न आता कि मुझे से मिलने के लिए कौन बेचैन है और मैं क्यों चंचल हूँ, क्यों तेज चलूँ, उसके पैर जो हैं वो क्या हो जाते? ठंडे हो जाते, और उसके हृदय में बेचैनी बढ़ने लगती। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा सोच करके दिन रूपी जो राहीगर है वो चलने लगता है, लेकिन दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है, सूर्यास्त होने को होता है। ठीक है। ये आत्मकथ्य, आत्म परिचय हमने पढ़ा, और ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथ्य, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। यह भी एक नीरसता को बयान करती हुई आत्मकथांश है। अब हमें अपने प्रश्नों को हल करना है, प्रश्न करने हैं अपन को। कौन कौन से आपकी नोटबुक में वो आप निशान लगा लीजिए, क्या करना है अपन को। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो काव्य सौंदर्य के हिसाब से इसमें यमक अलंकार है, और भाषा में नाद सौंदर्य है, आप इसमें लिखेंगे। शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, आप इसको भी लिखेंगे। बच्चे की सासा में नीडों से झांक रहे होंगे, इसको छोड़ दें। और इसके अलावा आप एक प्रश्न और करेंगे कि आत्म परिचय, आत्म परिचय कविता का मूल प्रतिपाद्य। ठीक है ना, आत्म कविता का मूल प्रतिपाद्य आपको लिखना है। एक प्रश्न और करना है, मैंने एक प्रश्न लिखवा दिया, दूसरा प्रश्न और है, क्या है? हालावाद क्या है? ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जवाब आपको, इसका जवाब लिखना है। ठीक है।
अगले टॉपिक पर मिलते हैं। जय श्री राम।